ब्रह्मा मुहूर्त में उठते ही बस यह 3 शब्द बोल दे, फिर खुद चमत्कार देखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलता है। बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का जो समय होता है, यह पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्मा मुहूर्त का सही उपयोग किया है। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। क्या होता है ब्रह्मा मुहूर्त के अंदर? यह जो ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, यह वह समय है जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। उस समय ब्रह्मांड की सारी महानतम ऊर्जाएं आपके लिए सक्रिय होती हैं। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का यह पहर होता है और यह पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में भी पाया है, उसने अपने ब्रह्मा मुहूर्त का सही कुछ उपयोग किया है। इसलिए इस समय को जरूर उपयोगी बनाइए। इस समय में आप सो नहीं सकते हैं। अगर आप सोते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत कुछ अपने जीवन से खो देते हैं। तो क्या किया जाए? ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यह 3 शक्तिशाली शब्द और एक छोटा सा परिवर्तन आपकी दिनचर्या में 2-4 छोटी छोटी बातें जो आज मैं आपको बताऊंगा, यह आप प्रयोग करके अपने जीवन में जरूर देखें। ब्रह्मा मुहूर्त के समय पर कहते हैं माँ सरस्वती जबान पर विराजत है। उस समय आपको क्या करना है? यह वो समय होता है जैसे 3:20 से लेकर के 3:40 के बीच में। यह 20 मिनट में आप अपने साथ जो कुछ भी कहते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस वक्त माँ सरस्वती जुबान पर बैठी होती हैं तो तुरंत ही आपके जीवन में वह चीजें फलीभूत होने लगती है। तो क्या करना चाहिए वह भी, और यह शक्तिशाली शब्द जो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। बहुत लोगों को मेहनत करने के बाद भी कुछ चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। जो कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, जैसे 3:20 से लेकर के 3:40 के बीच में, यह 20 मिनट में आप अपने साथ जो कुछ भी कहते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस वक्त माँ सरस्वती जुबान पर बैठी होती हैं तो तुरंत ही आपके जीवन में वह चीजें फलीभूत होने लगती है। तो क्या करना चाहिए वह भी, और यह शक्तिशाली शब्द जो आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। बहुत लोगों को मेहनत करने के बाद भी कुछ चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। जो कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए जो आपके मन को भी बदल दे और ब्रह्मांड में सक्रिय ऊर्जांचल को रख दे? ऐसा क्या किया जाए? तो ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय है, उस चीज को फलीभूत करने का सबसे खूबसूरत समय होता है। पहली बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि इस समय आपको अपने विचारों को बिल्कुल सकारात्मक रखना है, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। ईश्वर पर, अपने इष्ट पर या जो भी आपके गुरु हैं उन पर अपना पूर्ण विश्वास और आस्था रखनी है। और सबसे पहले उठकर अपने इष्ट को, अपने गुरु भगवान के आगे आपको प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़कर आप समझ लीजिए आपके इष्ट जो हैं, आपके गुरु हैं, आपके सामने ही हैं। उनके चरणों में प्रणाम कीजिए कि हे प्रभु, आप मेरा यह वंदन स्वीकार करें और मेरी जो भी पुरानी जो गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो सबसे पहले जो है, आपको अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। आपको कहना है कि मुझे क्षमा करें और अब मेरे जीवन में आप मेरा सही मार्गदर्शन करें। यह आपको करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि प्रभु कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरी जो भी पुरानी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब जो भी मैं कह रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। और इसके बाद आपको यह बोलना है। क्या बोलना है? यह जो 3 अद्भुत शब्द है,
और वह है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। यह आपको कहना ही है, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे आपका कैसा भी समय चल रहा हो, आपको यह कहना ही है। यह भाग्यशाली का मतलब है कि आपने ब्रह्मांड को एक संदेश दिया कि मेरे भाग्य में अगर कुछ भी नकारात्मक है तो वह अभी सुधर जाए। यह आप एक सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं ब्रह्मांड को कि किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य जो अगर मेरे प्रारब्ध में है तो आप उसको ठीक करने के लिए ब्रह्मांड को तरंगे भेज रहे हैं। और आपको यह बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कहना है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप समझ लीजिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आपकी, चाहे जैसा भी समय चल रहा हो, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हो, आप कितने भी परेशान हो, लेकिन आपको कहना यही है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके जीवन में आपके कोई इष्ट हैं, आपके गुरु हैं या आप स्वयं महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो आप भाग्यशाली तो है ही, क्योंकि देखिए महाराज जी के यह वचन है। महाराज जी ने अपने श्रीमुख से स्वयं यह बात कही है कि तुम मेरे पास नहीं आए हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझसे नहीं जुड़े हो, मैं तुमसे जुड़ा हूँ। और महाराज जी का यह भी कथन है कि मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। तो अगर आपका हाथ प्रभु ने पकड़ा हुआ है, अगर आपका हाथ आपके इष्ट ने, आपके गुरु ने या स्वयं महाराज जी को अगर आप मानते हैं तो स्वयं महाराज जी ने अगर आपका हाथ थामा हुआ है तो आप भाग्यशाली अवश्य है। और यह समय जैसा भी हो, चाहे जितना भी विपरीत समय हो, आप यह जान कीजिए कि समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं। अच्छा बुरा समय तो आता ही रहता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या भी इस पृथ्वी पर नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो दोनों ही बातें हैं, समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। और हम ब्रह्मांड से यही मांग रहे हैं कि हमारी समस्याओं का आप मार्गदर्शन करें, हमें इन समस्याओं से आप बाहर निकालें। तो यही हमें करना है। ब्रह्मा मुहूर्त में इस बात को आप कम से कम 2 बार बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब यह जो आप शब्द कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, जो यह शब्द आपने बोला, यह इस ब्रह्मांड में फैल जाएगा। और इसका जो प्रभाव यह होगा कि आपके भाग्य में जो कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा होगा, जो भी नकारात्मक चल रहा होगा, वह निश्चित रूप से सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपने अपने इष्ट को और अपने गुरु को साक्षी मानकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांग चुके होंगे। अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपने पुराने नकारात्मक विचार के लिए, उन सब के लिए परमात्मा से आप माफी मांगे, क्योंकि उसके बाद ही यह चीजें आपके लिए निश्चित तौर पर फलीभूत होंगी। आप इसके अलावा कोई और भी अपनी इच्छा परमात्मा से या इस ब्रह्मांड से कहना चाहे तो वह भी इस समय में जरूर कहे, अपनी बात को दोहराएं। लेकिन याद रखिए कि कम से कम बार तो आपको यह बोलना ही है, आप बार बार दोहराएं। अपनी बात को आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, या मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो रहा हूँ, या मेरे साथ सब सकारात्मक हो रहा है। उसी बात को कम से कम 21 बार दोहराए, पर इसमें बहुत सारी बातें मत जोड़ दीजिएगा। बस एक बार में 1 या 2 बातें ही, जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और इसके साथ जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उस चीज को आप जोड़ सकते हैं। उसको भी 21 बार दोहराएं। बस इतना ऐसा करके देखिए, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बदलाव दिखने आरंभ हो जाएंगे। जो चीज आपने कही है वह आपके जीवन में धीरे धीरे घटित होनी शुरू हो जाएगी। भाग्यशाली शब्द की जो तरंगे हैं, जब ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा फैलती है तो आपके अंदर जबरदस्त बदलाव आनी शुरू हो जाती है। तो निश्चित ही आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आएंगे, जो भाग्य की कुंडी जो कहीं ना कहीं अटकी होगी उससे आप बाहर निकलेंगे। तो यह एक मौका है, एक अवसर है जो आप अपने आप को, अपने स्वयं को आप देते हैं, और आप जरूर दीजिए इसे। आप अवश्य ही प्रयोग कीजिए इन महान शब्दों को और अपने जीवन को बदलिए। और जो भी इसका परिणाम आता है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपके जीवन में क्या परिणाम आया। एक बार में भी आपको बदलाव देखने मिल सकता है, एक दिन में भी परिणाम देखने को मिल सकता है।
तो यह प्रयोग आप अपने जीवन में जरूर करिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप यह पूछे कि कितने दिन तक यह प्रयोग करना है, तो इस प्रयोग को आप कम से कम 11 दिन तक तो जरूर करिए, लेकिन पहले ही दिन से आप देखिएगा, पहले ही दिन से आपको अपने अंदर बदलाव अनुभव होने लगेगा। कम से कम 11 दिनों तक आप इसको जरूर करें, आप बहुत कुछ इस ब्रह्मांड से अपने लिए ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का यह जानकारी आपकी साधना में और भगवान जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।